सब किसान हैं, यहां तो सब उपस्थित किसान हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कोई ऐसा उद्योगपति हो। जितने हमें दिखाई दे रहे हैं सब किसान या किसान के बेटे हैं, और जो मंच पे भी बैठे हैं वो भी किसान हैं। और मैं किसान भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, हम समाजवादी पार्टी के लोग जरूर हैं, हम महान दल के लोग जरूर हो सकते हैं, हम महान दल समाजवादी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, हमारी पार्टी हो सकती है, लेकिन सही मायने में तो हम लोग किसान हैं जो जमीन पर खेती करते हैं, पैदावार करते हैं। और अगर किसान ने अपनी खेती न की होती, अगर किसान अपनी खेती छोड़ देगा तो ये अर्थव्यवस्था जिसके आंकड़े सरकार बताती है, वो आंकड़े कभी भी सरकार के जो भी फसल थी लगातार उस फसल के लिए मेहनत करते रहे। हम जानना चाहते हैं कासगंज आसपास के लोगों से, दिल्ली में बैठ करके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने धान की कीमत किसानों को दिलवा दी है, धान की कीमत 1800 ज्यादा दे दी है, और एक बीजेपी का नेता नहीं बोल रहा। अगर देश के प्रधानमंत्री बोले और प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोले जाकर के कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो हम किसान भाइयों आपसे जानना चाहते हैं, जो एमएसपी धान की है वो 1800 रुपए से ज्यादा आपको मिलना चाहिए। इस कोने से लेकर के आखिरी तक कोई किसान हमें बता दे जिसको उसके धान की कीमत 1800 रुपए मिली हो। बताओ किसान भाइयों, किसको 1800 रुपए मिला है? हमारे देश के प्रधानमंत्री सोचो राज्यसभा में बोल रहे हैं, कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, और जब धान हमारे किसानों ने पैदा कर दिया तो न जाने कितना दर बदर भटकना पड़ा। किसी केंद्र में उसका गेहूं धान नहीं खरीदा गया, और हमारे किसानों को मजबूरी में अपना घर चलाने के लिए 900, 1000 और 1100 रुपए में धान बेचना पड़ गया। बताओ, 1000, 1100 में धान बिक गया, आपका धान बिक के चला गया। किसी को भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी दिलाई हो तो बता दो। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, कौन सी पैदावार की आय दोगुनी हो गई? हम जानते हैं क्योंकि हम लोग सब खेती करने वाले लोग हैं। हमारा किसान दिन भर खेत में काम करता है, हमारा किसान दिन भर खेती की रखवाली करता है। और बताओ रखवाली भी कैसी करनी पड़ रही है? खेत की रखवाली कर करके अपना पैदावार को बढ़ा रहा, दिन रात काम करता है। ये सरकार की तरह नहीं कि 10 बजे ऑफिस खुली और 5 बजे ऑफिस बंद हो गई। हमारा किसान तब तक काम करता है जबकि उसकी जब तक पैदावार तैयार ना हो जाए, वो खेत से पैदावार को हटा न ले जाए और बाजार तक न पहुंचा दे, तब तक हमारा किसान काम करता है। हमारा किसान अधिकारियों की तरह घंटे और घड़ी से नहीं काम करता है। बताओ किसान भाइयों, क्या आप घड़ी को देख करके काम करते हो? आप घड़ी को देख के नहीं काम करते। आप सुबह से लेकर के शाम रात, और चाहे आपको सुबह फिर उठ करके जाना पड़े, आप जाते हो अपने खेत और रखवाली करते हो अपनी फसल की। किसान मेहनत करता है, पसीना बहा रहा, उस परिवार की कोई देखभाल नहीं करने वाला। अगर उसके परिवार में कोई सदस्य भी बीमार हो जाए तो सब बर्बाद हो जाता है। एक बीमारी के कारण पूरे परिवार पे गरीबी आ जाती है, और उसी किसान के परिवार जो नौजवान हैं वो या फिर समाज की सेवा कर रहे हैं, खेती में उसकी मदद कर रहे हैं, या पर सीमा पर जाकर के हमारे देश की कोई रक्षा कर रहा है, तो वही हमारे किसान के बेटे, किसान के जवान जाकर के सीमा की रक्षा कर रहे हैं। और उसके साथ भेदभाव, और उसके साथ इतना बड़ा भेदभाव। याद रखना किसान भाइयों, याद करो किसान भाइयों, ये जो कानून है,
ये कानून आपको बर्बाद कर देंगे, इसलिए हम आपको जगाने आए हैं, हम आपसे मदद भी मांगने आए हैं। किसान भाइयों, ये तीनों कानून जो लागू हो जाएंगे, फिर आपके हाथ में नहीं बचेगा कुछ। याद करो वो दिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी तो सब काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ हमारे किसान भाइयों, आपने मदद की, हमने मदद की, सबने मदद की। हम सब लोग लाइन में लग गए और अपना पैसा जमा करा के आ गए। बताओ वो काला धन कहां है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं वो काला धन कहां है। और उन्होंने कहा कि जिस समय नोटबंदी हो जाएगी भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। बताओ पुलिस का भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि कम हो गया, ये आप बता दो हमें। बताओ तहसील का भ्रष्टाचार बढ़ गया कि कम हो गया? यही लोग जो नोटबंदी और नोटबंदी का समय याद करो, हम आप सब लाइन में लग गए थे, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, कोई परवाह सरकार ने नहीं की। लोगों की जान चली गई, लोग मर गए लाइन में लग करके। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं जो लोगों को मार रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। नोटबंदी कर करके पूरे देश में न जाने कितनों की जान चली गई। और अभी जब देश बंद हुआ लॉकडाउन में, क्या आप कल्पना कर सकते हो, लॉकडाउन में देश बंद कर दिया, हमारे मजदूर कहां कहां से चल करके आए, महाराष्ट्र से चल करके आए, गुजरात से चल करके आए। और सोचिए हमारे उत्तर प्रदेश के मजदूर जो महाराष्ट्र में थे, गुजरात में थे, और गुजरात के प्रधानमंत्री, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया गया। हमारा उत्तर प्रदेश का मजदूर, बिहार का मजदूर पैदल चल चल करके आ गया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। लोग घर नहीं पहुंच पाए मजदूर हमारे। क्या सोच सकते हो ये बातें कि हमारा मजदूर महाराष्ट्र से चला हो, गुजरात से चला हो, किसी ने मदद ना की हो, पैदल पैदल अपनी जान बचाने को लेकर के अपने घर गांव पहुंचा। कई ऐसे मजदूर हैं जो गांव घर नहीं पहुंच पाए, वो रास्ते में ही कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी कारण उनकी जान चली गई। कोई मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। अगर किसी मजदूर की मदद की है तो वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने मदद करने का काम उन मजदूरों का किया है। और आज के दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा हमारा। ये बताओ हमें किसान भाइयों, नौजवानों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हों, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हों, उसमें कैसे विश्व गुरु बन सकता है देश? बताओ हमारा विश्व गुरु कैसे बन सकता है? और विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं। दुनिया में जा जा करके भारत का प्रचार करते थे, लेकिन दुनिया ने देखा है कि भारत ने अपने मजदूरों को, गरीबों को कैसे छोड़ दिया। कभी कभी मैं सोचता हूं, एक मां जो कहीं महाराष्ट्र से चली थी, एक मां गर्भवती थी, महाराष्ट्र से चली पैदल पैदल, और वो ललितपुर में आकर के उसको बेटी पैदा हो गई। 1000 किलोमीटर चली पैदल गर्भवती मां, कोई मदद सरकार ने नहीं की। वो जब गर्भवती मां थी, पैदल चल रही थी, कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया, कोई मदद नहीं हुई। और वो ललितपुर जब पहुंची आपके उत्तर प्रदेश में, उसको बेटी पैदा हुई। 2 घंटे उसने इंतजार किया, उसके बाद फिर चल दी, और जाकर के अपने घर और गांव पहुंच गई। हम जानना चाहते हैं सरकार के लोगों से कि अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हो और एक गर्भवती मां को सड़क पर छोड़ देते हो, आप बताओ दुनिया आपको कैसे विश्व गुरु मानेगी? कैसे मानेगी आपको विश्व गुरु? उस मां की कोई मदद नहीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। अगर किसी ने मदद की, जब गर्भवती मां के यहां बेटी हुई, तो समाजवादी लोग 1 लाख रुपए लेकर के उस मां को मदद करने का काम किया है। ऐसे ऐसी दुख भरी कहानियां कि एक बेटी अपने पिता को साइकिल पे बैठा करके बिहार पहुंच गई। कौन नहीं जानता बताओ, एक बीमार बाप को बेटी बैठा करके साइकिल पर बिहार पहुंच गई।
ऐसी दर्दनाक कहानियां, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। यही बाजार में पूछो व्यापारियों से, क्या जीएसटी से, नोटबंदी से और लॉकडाउन से आपका कारोबार खत्म हो गया क्या नहीं खत्म हो गया? ये हमारे छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए, 1 साल से इन्हें काम नहीं मिल रहा है। और उसी वैश्विक महामारी के अंदर ये 3 कानून पास कर दिए। 3 कानून, ये 3 कानून ऐसे हैं, आपकी खेती और आपकी जमीन बड़े लोगों के हाथ में चली जाएगी। लोग कहते हैं नहीं होगा, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं होगा। मैं कितने उदाहरण दूं बताओ आपको। याद करो, आपकी सरकार की कंपनी थी बीएसएनएल, आपका नेटवर्क बीएसएनएल था। सरकार की कंपनी बताओ, किसी के मोबाइल में हो तो बता दो हमें। सरकार की कंपनी का नेटवर्क किसी की जेब में हो तो हमें बता दो, जो मोबाइल आपके हाथ में है। केवल एक फैसले ने आपके भारत की टेलीफोन की कंपनी के पूरा का पूरा नेटवर्क एक प्राइवेट हाथ में दे दिया, और प्राइवेट हाथ में ऐसा दिया कि वो आपके मोबाइल में आकर के मोबाइल के साथ साथ आपकी जेब में भी पहुंच गया। याद करो वो समय आप लोग जब समाजवादी पार्टी लैपटॉप बांट रही थी। याद कीजिए, समाजवादी पार्टी नौजवानों को लैपटॉप दे रही थी। इसी कासगंज में, एटा में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आया था। उसने कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग जात के आधार पर लैपटॉप देते हैं, धर्म के आधार पर लैपटॉप देते हैं। मैं उन्हीं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में बाबा मुख्यमंत्री हैं, योगी मुख्यमंत्री हैं, बताओ वो लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं? और सोचो नौजवान साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं? क्योंकि उन्हें चलाना नहीं जानते, चलाना नहीं आता उन्हें। और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना आता तो हमारे नौजवानों के हाथ में वो लैपटॉप देते, उनका भविष्य बेहतर होता। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के मुख्यमंत्री हैं। इतने कमाल के मुख्यमंत्री दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। कभी देखा है उन्हें आपने? सोचो, लाल टोपी देख के पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। जैसे ही वो लाल टोपी देखते हैं, उनका पता नहीं क्या हो जाता है। अभी हमने सुना विधानसभा में मैंने सुना अपने मुख्यमंत्री जी को, हमने सुना विधानसभा में कहा कि वो एक 2.5 साल का बच्चा था। एक 2.5 साल के बच्चे से मुख्यमंत्री जी मिले, बताओ। हमारे मुख्यमंत्री जी 2.5 साल के बच्चे से मिले, और 2.5 साल के बच्चे ने उन्हें बताया कि लाल टोपी वाले ऐसे हैं, लाल टोपी वाले ऐसे हैं। मैंने उनसे कहा कि जो बात आप गुंडा और इस तरह की बात कर रहे हो, माफिया वाली बात, हम तो कहते हैं उसी 2.5 साल के बच्चे के पास एक लाल टोपी वाले की फोटो ले जाना और एक अपनी फोटो ले जाना, और मुख्यमंत्री जी पूछ लेना उस 2.5 साल के बच्चे से कि कौन क्या है। वो 2.5 साल का बच्चा बता देगा। बताओ, 2.5 साल का बच्चा बता देगा कि नहीं बता देगा? लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं, क्योंकि यहां जितने लोग हैं सब परिवार के लोग आए हुए हैं, सब परिवार के लोग हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि 2.5 साल का बच्चा बोलता कैसे होगा। और मैं आपसे कहता हूं, आप जाओ घर पे, पूछना उससे 2.5 साल के बच्चे से, क्या बता पाएगा वो बेचारा 2.5 साल का बच्चा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री देखो, वो कह रहे हैं कि 2.5 साल का बच्चा सब बता देगा। और मैं कहता हूं कि कभी कभी सुनता हूं मैं विधानसभा में, कहते हैं ठोक दो, ये ठोक दो मुख्यमंत्री हैं। और इस बार जनता ठोक देगी वोट से, इनको पता ही नहीं लगेगा।
ये ठोक दो मुख्यमंत्री जो हैं, किसी की भाषा ऐसी हो सकती है? सोचो आप, किसी की भाषा हो सकती है क्या इस तरह की? क्या ठोक दो, इनके पेट का दर्द है, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ये माफिया हैं, ये गुंडे हैं, ये घरों को बुलडोजर चला दो, ये कोई मुख्यमंत्री हैं? और ये हमारे पुलिस के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, इनका भी वेतन कटा हुआ है, सबका वेतन कटा हुआ है। बताओ, आपका नहीं वेतन कटा क्या? पूछो जरा बगल में वेतन कितना कट गया इनका वैश्विक महामारी में। इनका हजारों का नुकसान हो रहा है, इसीलिए हजारों वसूल रहे हैं आपसे। और याद रखना योगी वही होता है, योगी वही होता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, वो योगी होता है। बताओ किसानों, तुम्हारा दुख ये मुख्यमंत्री समझ पा रहे हैं क्या? नौजवानों, तुम्हारे हाथ में काम नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बताओ तुम्हारा दुख क्या समझ पा रहे हैं मुख्यमंत्री? इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं आपसे, कभी कभी समय होता है, कभी कभी लोगों को मौका मिल जाता है, जो कहावत है ना कि धूल में लठ लग गया है, यही तुक्के से मुख्यमंत्री बन गए हैं, तुक्के से। और अभी तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले हैं, अभी तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले हैं। जिस दिन विधायकों को पता लग जाएगा कि उनकी टिकट कटने वाली है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी सफाया हो जाएगा, वो अपने कुर्सी पर नहीं टिक सकते। वो लिस्ट छुपाए छुपाए घूम रहे हैं कि विधायकों को पता न लग जाए, विधायकों को पता न लग जाए, विधायकों को पता न लग जाए कि उनकी टिकट कटने वाली है। सोचो आप कि कहां प्रदेश किस रास्ते पे जा रहा था। समाजवादी लोगों ने ऐसी सड़क बनवाई, हमें गर्व है इस बात का, हमें खुशी है इस बात की कि हमने ऐसी सड़क बनवाई जो देश की सबसे सुंदर और अच्छी सड़क है। आगरा से लखनऊ और कासगंज वालों मैं आपको आज कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो उसी तरह की सड़क से हम कासगंज को जोड़ने का काम करेंगे। और वो सड़क ऐसी बनी है कि जिस समय उद्घाटन हुआ था, जिस समय उद्घाटन कराया गया था नेताजी से, दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को वहां उतारा गया था। उसमें सुखोई उतर गया, मिराज उतर गया। सर वो हाथ ये सच है कि हम लोग पिछड़े हैं, लेकिन हमारे काम
महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ किसान और मजदूरों के हित की बात कही है। वहीं उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा है उसे भी उठाया है और लगातार केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। साथ ही साथ यूपी की जो सरकार है उसको भी निशाने पर लिया है। तो किसान महापंचायत को पूर्व सीएम अखिलेश यादव संबोधित कर रहे थे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस दौरान कृषि कानून जो है उसे किसानों के हित में नहीं बताया है।